सरतन से जुदा के जो नारे लगे उनको क्या कहेंगे आप? उसकी सबसे ज्यादा मजम्मत तो हम नहीं करिए, वो आपको पता भी नहीं चलती है। अगर आप वरना आपको सवाल करने की सर जी सुन लीजिए, आपको सवाल करने की जरूरत ही नहीं रहती अगर आपने वो देखा होता। उनसे ये लग रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश में मुसलमान खतरे में है। नहीं, आप फिर दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, यही तो आपका कमाल है। आपका कमाल है। सवाल मेरा क्या है? आपका शुक्रिया अदा बीजेपी कहती है कि हिंदू खतरे में है, दूसरी पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी की वजह से मुसलमान खतरे में है। खतरे में कोई आपकी इन बातों से आपने कह दिया कि पूरी सिविल सोसाइटी उस समय खड़ी नहीं हुई। देखिए खतरे हमने खुद कहा कि अगर कोई भी बयान अगर खिलाफत में है और गलत है किसी के लिए, चाहे वो आपने जो बात कही प्रॉफिट साहब के लिए हो या किसी भी धर्म के जो ईश्वर हैं जिस उनके तरह लिए हो, से तो वो गलत है। जिस तरह से उसको कहा जाना चाहिए उस तरह उसको नहीं कहा जा रहा है। सोसाइटी कुछ नहीं बोल रही है, खामोश बैठी है। तो बात क्या हो गई है, कुछ मीडिया हाउस, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ चंद एक लोग इसको खड़े होकर अपनी मेजोरिटी साबित करने पे तुले हुए हैं कि मुल्क ऐसा है। मुल्क ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। मेरा सवाल रह गया, एक मिनट, मुल्क ऐसा बिल्कुल नहीं। मुल्क ऐसा है कि इसने सर पे बिठाया है लोगों को, इस देश ने, इस देश के लोगों ने। और मैं हमेशा ये बात कहा करता हूं, जब भी कहीं बाहर से आता हूं, मुझे वहां के फूलों में वो खुशबू नहीं मिलती जो इस मिट्टी में मिलती है। और ये क्यों कहता हूं? ऐसा नहीं है कि मैंने इत्तेफाक से कह दी है ये बात। आज भी मैं इस बात को कहना चाहता हूं। मेरा यकीन है इंडियन मुस्लिम्स के लिए इंडिया से अच्छी जगह नहीं है कोई। आज तो सर फिर भी क्यों, मेरा सवाल रह गया कि क्या इस देश में मुसलमान खतरे में है, आप मानते हैं सर? मैं यही तो मैं तो इस सवाल का जवाब ही देने में इतनी सारी तो सर हाँ या ना में बता दीजिए ना। हाँ ना में क्या बात है? मेरा ये कहता हूँ बकवास है ये सब, ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में। लेकिन जो सिचुएशन है बहुत गंभीर है, खतरे में डालने की कोशिश हो रही है। बहुत गंभीर सिचुएशन है। उस सिचुएशन को ठीक तरीके से एड्रेस करना होगा, और खास तौर से पांडे जी आप जैसे लोगों तो सर ये सिचुएशन आपको तब नहीं समझ में आती है जब सूरत के एक पंडाल में एक समुदाय जाकर वहां पर पत्थरबाजी कर देता है गणेश पूजा के दौरान, ठीक है, और उसमें मदरसे की इन्वॉल्वमेंट खुलकर सामने आती है जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन की बात है। ठीक है, लखनऊ में घर में घुसकर गणेश मूर्ति तोड़ दी जाती है। मांड्या में आप जाकर देख लीजिए जो तस्वीरें वहां पर सामने आई, उससे हिंदू खतरे में आ गया है। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। अच्छा, आप ये चाहते, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा सर। तो उनको किसने प्रोवोक किया सर? आप ये समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी राय, क्योंकि आपको इस देश के आपके कौम की एक बहुत बड़ी आबादी आपको फॉलो करती है सर। राय लेने के लिए सवाल दूसरी तरह से होगा, फिर वो इस तरह सवाल नहीं होगा जिस तरह आप सवाल कर रहे हैं। ये सवाल तो आपका, अगर मैं इस पर जरा भी राय दूं तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने ये मान लिया कि सारा काम मुसलमान ही कर रहा है। तो ये वो मेरी राय लेनी है, वो दूसरी तरह आप सवाल करेंगे, और मेरे ऊपर, मेरे सर पे रख देना है तो सवाल इसी तरह होगा जैसा आप कर रहे हैं सर। तो इस तरह नहीं बल्कि उस तरह बात होगी कि जैसे देखिए, देश हम सबका है, हम सबको मिलके इसको करना है। अब मैं बहुत दो टूक बात कहना चाहता हूं, और हमेशा कही ये बात, इसमें लगी लिपटी रखने वाली कोई बात नहीं। अगर कोई मुसलमान किसी इबादत गाह पर, किसी इबादत की जगह पर, किसी इबादत के मौके पर, या किसी इंडिविजुअल पर, या किसी के घर में, या किसी के चलते रास्ते में कोई अपमान करे, बेइज्जती करे, बदतमीजी करे, वो इस काबिल है कि दूसरों को जितनी सजा मिलती है उसकी दुगनी सजा उसे। सर लेकिन मैं आप कहेंगे कि मेरे सवाल पूछने का तरीका गलत है। जब कार्रवाई हुई सूरत के मामले में, जब कार्रवाई हुई लखनऊ के मामले में, घर में ताले बंद करके छिपे हुए थे, निकाला गया, लोग कह रहे हैं पुलिस ने क्या कर दिया। ये कोई तरीका है क्या? कहा, किसने कहा? बहुत सारे लोगों ने कहा। ना मेरे डिबेट शो में बहुत सारे लोग। अब वो तो आपके डिबेट शो में किस तरह के लोग आते हैं मुझे नहीं मालूम, किसने क्या कहा है, ये तो आप ही। अच्छा, वक्त पर जो चर्चा चल रही थी उसमें एक बात रह गई, क्योंकि एक अलग तरीके का माहौल, तस्वीरें कभी हिमाचल से आ रही हैं, कभी अलग अलग उत्तराखंड से तस्वीरें सामने आ रही हैं। मस्जिद अवैध बनी थी, वक्त कह रहा है कि नहीं सही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो अब हर जगह बहुत सारी इबादत गाहों को लेकर बहुत सारे मसले चल रहे हैं, तो ये मैटर ज्यादातर सब जुडिस है। तो जो सब जुडिस मैटर हो उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ज्यादा बात करनी चाहिए। लेकिन आपने सब जुडिस की बात कही, एक और मामला सब जुडिस है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उस पर राय दें, क्योंकि उस पर स्टेटमेंट आया है, और स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का।
और वो बयान आज का ताज़ा बयान है, बयान है ज्ञानवापी पर कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत है, ज्ञानवापी तो साक्षात विश्वनाथ है। देखिए, ये उनकी अपनी एक राय है। अब किसी की अपनी राय है तो वो राय देगा, तो उसके ऊपर मैं क्या तबसरा। आपकी राय क्या है? मैं यही कह रहा हूँ कि मैटर सब जुडिस है और लोकल कमेटी उसकी लड़ाई लड़ रही है, वो राय देंगे इसके बाद। पहले भी सब जगह कहता रहा हूँ, ये दोनों मामले, मथुरा वाला भी, काशी वाला मामला भी, इसमें नेशनल लीडरशिप को और दूसरी जगह बैठे हुए लोगों को दखल नहीं देना चाहिए, वो लोकल कमेटियों को देखना चाहिए उसे। ठीक है। कई सारे यूपी से चूंकि बातचीत उठी है तो हलाल प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारी बातें हुई हाल फिलहाल में, कई चीज़ों को बैन भी किया गया। तो ये कौन सर्टिफाई करता है सर, हलाल, झटका? और फिर लोग ये पूछते हैं कि मतलब तेल भी हराम हो गया, टूथपेस्ट भी हराम हो सकता है, झाड़ू भी। पहली बात ये है कि हलाल और हराम इसका ताल्लुक सिर्फ झटके और हलाल से नहीं है। पाक चीज़ हो या नापाक हो, पानी भी पाक नापाक हो सकता है। ये पानी पाक होगा अगर इसके अंदर इसको गलत तरीके से रिफिल किया गया है, डाला गया है इसमें, या जिस केमिकल से इसको साफ़ किया गया, अगर पानी साफ़ करके डाला जा रहा है तो वो केमिकल कैसा है, उसके अंदर कहीं जिलेटिन का यूज़ तो नहीं हुआ है, तो इसको ज़रूरत है सर्टिफिकेशन की। अच्छा, एक और बात समझिए, एक है लोकल मामला, एक है इंटरनेशनल मामला। इंटरनेशनल मामले में जो इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनकी डिमांड होती है, उस डिमांड पर ये सर्टिफिकेशन का प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन से स्टार्ट किया गया है। हम आज भी कहते हैं साहब बिजनेस बना रखा है इन्होंने, वो तो भैया कल के बंद करते हैं, आज बंद करवाओ, तो हम तो तैयार हैं, बोलो। तो हमें इसमें, हम नंबर एक, कोई गलत काम नहीं कोई कर रहा है, अगर कोई कर रहा है तो उसको सज़ा मिलेगी। अब तो STF वाले सब उसको देख रहे हैं, मैं भी उसमें 2 मरतबा जा चुका हूँ वहाँ पे, और मैं उनको भी कह के आया हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, आपके माध्यम से सब लोगों तक के पहुँचाना चाहता हूँ कि कल का बंद करते, आज बंद कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, हम अगर ये पानी पाक नहीं है तो हम इसका यूज भी नहीं कर सकते, इवन हाथ मुंह धोने के लिए भी यूज नहीं कर सकते, हमारा हाथ भी नापाक हो जाएगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की बातचीत चली थी, मैं एक सवाल पूछता हूं कि आपके हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के लिए बेहतर है या बदतर है? देखिए, सिर्फ मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्यों देखते हैं? क्योंकि सर यही नैरेटिव सेट किया जाता है कि वो भगवादारी हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। कोई आप नहीं बोलते हैं, कोई आपकी कौम से बहुत सारे नेता हैं जो लोग बोलते हैं। मैं कहता हूं, कोई किसी भगवादारी को भगवादारी होने की वजह से मुसलमानों का विरोधी माना जाए, ये गलत बात है।